तो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू वीडियो। माय नेम इज सनी भोसले और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका इस सीडीएस के मंच में। हम कर रहे हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और सबसे पहले हमने जो लेटेस्ट हमारा 2024 का पेपर हुआ है उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका पार्ट 4 है, यानी पहले 5 पार्ट 1 2 3 4 आउट हो चुका है। प्लीज़ उसको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो सिलेबस में मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, आप सिलेबस को भी जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अभी वीडियो पे सनी सर के साथ। ठीक है, चलिए। सो क्रैक सीडीएस एग्जाम विद अभी वीडियो, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं आपको, पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है बढ़िया टीचर्स के साथ। ठीक है, प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और फ्री मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट हो 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर? चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन ब्रेक की तरफ आज के। होपफुली पिछले 4 सेशंस आपने देखे होंगे, जिसने नहीं देखे हो प्लीज जाके देख लीजिए। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू concentric circles if the length of chord of outer touching the inner circle at particular point of the circumference is 14 सेंटीमीटर और पाई का मान जो है हमें 22/7 लेना है। पहले तो समझो, देखो किसी भी क्वेश्चन को इतने अच्छे लेवल पे जब आप यूपीएससी सीडीएस की बात करते हैं तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, देखो क्या दिया, ऐसे दिया एक सर्कल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग सेम सेंटर। ठीक है, जिनका एक ही सेंटर होता है। अब क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कोड एट आउटर सर्कल टच द इनर सर्कल, मतलब ये आउटर है, ऐसे करके टच कर रही है और इसकी लेंथ कितनी दी है मेरे को, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, देखो अगर मैं ये यहां से लेंथ गिराता हूं ऐसे, ये आर होगी, मतलब ये आर क्या है, ये रेडियस होगी स्मॉलर सर्कल की। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, और आर मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको बोलता हूँ आर है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर या बिगर सर्कल लगा लो। ठीक है, ये हो सकता है आपके पास, बिल्कुल होएगा। इसका मतलब अगर ये पाइथागोरस लगाऊं मैं, इसका ओ ए बी इसका नाम देता हूं मैं। ठीक है, इसका नाम ओ ए बी देता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। आप क्या बोल लेंगे, ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर प्लस ऑफ ए बी का स्केयर। ये बोलोगे नहीं बोलोगे? ठीक है, ओ बी कितना, आर का स्केयर इज इक्वल टू ओ ए कितना मेरे पास, आर का स्केयर प्लस ऑफ, देखो ये जब सेंटर पे गिरेगा तो आधा आधा साथ साथ में बढ़ जाएगा, 7 का स्केयर, तो आर स्केयर माइनस ऑफ आर स्केयर कितना होगा मेरे पास, 49 होगा। आर स्केयर माइनस आर स्केयर कितना होगा मेरे पास, 49। क्लियर होगी बात, सिंपल से। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये वाला एरिया मांग रहा है आपसे, ये देखो जो स्काई ब्लू में बिटवीन द सर्कल्स का मतलब ये वाला एरिया, मतलब आप क्या बोलेंगे, आउटर एरिया माइनस ऑफ इनर एरिया, क्या ये होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इजंट इट? यस। देखो आउटर एरिया क्या होगा मेरे पास, पाई आर स्केयर, इनर एरिया पाई आर स्केयर। पाई अगर आप कॉमन लोगे क्या आएगा, आर स्केयर माइनस ऑफ आर स्केयर, आर स्केयर माइनस आर स्केयर ऑलरेडी मैं निकाल चुका, कितना का 49, 22/7 इंटू 49, 22 गुना 7 कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलना पड़ेगा आपको और अच्छे से करने पड़ेंगे। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चलिए
चलिए नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली में। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी 15, बीसी 20 और एसी 25, इसका मतलब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। फर्दर बीपी इज द परपेंडिकुलर ऑन एसी, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी एंड पीसीबी। पीएबी एंड पीसीबी, चलो देखो पहले डायग्राम बना लो, एबीसी, ए बी सी 90 डिग्री, ए बी कितना है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, बी सी कितना है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225 625, वो कहते हैं 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये पाइथागोरस आपके पास प्रॉपर बन चुका है। ठीक है, बन चुका है, बन चुका है तो बनना, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, फर्दर बीपी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, यानी बीपी ऑन एसी, ऐसा कुछ होगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये वाला ट्रायंगल के एरिया में और इस वाले ट्रायंगल के एरिया में डिफरेंस बताना। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बीपी निकालना पड़ेगा। बीपी कैसे निकलेगा, ज्योमेट्री बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे हो सकता है, आप क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू ऑफ ए बी इंटू बी सी, एरिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एरिया कैसे हो सकता है, देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है, बीपी तो क्या एरिया हो सकता है, हाफ इंटू ए सी इंटू बीपी, बिल्कुल जी ये भी एरिया हो सकता है। तो ट्रायंगल को मोड़ भी सकते हैं, दो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, दिया तो फिर फायदा उठाते हैं। ए बी कितना है मेरे पास 15, बी सी कितना है 20, ए सी कितना है मेरे पास 25, और बीपी कितना है, बीपी तो निकालना है, 5 थी 15, 5 5 25, बीबी कितना आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ये 12 आ गया। अब यहां से एक चतुर्चालाक प्रश्न तैयार होता है। देखो इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ ये इस वाले को जो येलो से मैंने किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या 12, अगर इसको लिखूं मैं 12 15, यानी ये कितना है 3 गुना 4, 3 गुना 5, 3 गुना 3 होगा, क्या ये 9 आएगा। सिंपल पाइथागोरस लगाया मैंने कुछ अटपटा क्वेश्चन में नहीं किया। अगर ये 9 आ गया तो 16 आ गया, 16 और 9 25, इजंट इट। यही चीज आपको समझनी है कि अगर ये चीजें ऐसे करोगे जब भी आगे बढ़ोगे। क्लियर, तो कितना आ गया मेरे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है मुझे, डिफरेंस हाफ इंटू 9 इंटू 12, 54 हाफ इंटू 12 इंटू 16, 16 छक्के 96, 42 आ गया डिफरेंस। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नोट कीजिए 42 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्लियर, तो आपको थोड़ा सा तजुर्बा चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा, वो ऐसे क्वेश्चन से मिलेगा। अगर ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो गया तो बस फिर जिंदगी आपको पता ही फिर क्या होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं, वेब नोट्स सब पीडीएफ्स मिलेंगी लेक्चर्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस वाई, प्रॉफिट एंड लॉस से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके पास, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड आर्टिकल, यानी क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। तो सी पी अपॉन एस पी अगर मैं निकालूं कितना आएगा मेरे पास, एक्स अपॉन वाई आएगा, मुझे सॉरी वाई अपॉन सी पी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, तो ये जेड आ गया। ठीक है, तो क्या जेड अपॉन वाई आ गया, मुझे वाई अपॉन जेड कितना दिया है, वाई 5 है और ये 4 है, यानी सी पी अगर 4 है ऐसी 5 आ गया। एक का प्रॉफिट कितने पे 4 पे गुना ऑफ 100% आंसर इस, बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है।
बट जब तक करोगे नहीं जब तक होएगा नहीं, समझ के रखना, जब तक करोगे नहीं जब तक होएगा भी नहीं। कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फटाफट। चलिए, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ मनी, बहुत अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चंस आए हैं। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 इयर्स। मतलब कोई आपके पास मनी पड़ी है वो सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 3 साल में 3 गुना, मतलब 3 साल में 8 गुना हो जाती है। एंड एन टाइम्स बिकम इन 20 ईयर्स, और 20 साल में एन गुना हो जाती है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको एन की वैल्यू कितनी है, बताइए। वैल्यू ऑफ एन क्या होगी बताओ। देखो, सबसे पहली बात, 3 गुना का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट पी था, वो कितना हो गया 3p। पी था कितना हो गया 3p हो गया, कितने साल में, 8 ईयर्स में। यानी अगर आप बेसिकली देखो 2p का इंटरेस्ट मिला, पी पे गुना ऑफ 100%, यानी 200% हो गया 200%, कितने साल में, 8 साल में। 8 ईयर में कितना, 200% हो गया। एक ईयर में कितना, 25% हो गया। साल में 25% हुआ। अब वो कह रहा है 20 साल में, यानी एक ईयर में इतना, तो 20 ईयर्स में कितना मिल रहा होगा मुझे, 20 × 25 यानी कितना, 500%। यानी पी से वो वैल्यू क्या हुई होगी, 6p। जब भी तो 5p मिलेगा, 5p मिलेगा, 5 पे गुना ऑफ 100%, कितना आ गया 500%। समझ आई बात। तो पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6, गलती से 5 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 500 आते बच्चे 5 लगा देंगे आंसर, थोड़ा सा सतर्क रहना है। समझ आई बात। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। करिए प्लीज। चलिए, नेक्स्ट इज, इफ द वर्क डन बाय x मैन इन x plus 1 days इज इक्वल टू वर्क डन बाय x plus 5 मैन इन x minus 2 days, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बेस क्या है, देखो मेरे पास होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू m1 d1 h1 e1, ठीक है, w इज इक्वल टू m2 d2 h2 e2। या w1 बोल सकते हो। जब मेरा w1 इज इक्वल टू w2 होगा, मुझे ये देखना है बेसिकली, जब मेरा w1 इज इक्वल टू w2 होगा, यानी m1 d1 h1 e1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 e2, यही होगा बस। m होता है नंबर ऑफ मैन, डेज, आवर्स एंड एफिशिएंसी। क्लियर, सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्स मैन इन एक्स प्लस 1 डेज, यानी एक्स मैन इन एक्स प्लस 1 डेज बराबर किसके हैं, वर्क डन बाय एक्स प्लस 5 मैन इन एक्स माइनस 2 डेज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। बस इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, x इज इक्वल टू 3x माइनस 10, तो ये कितना हुआ, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कटा, आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट इज, देखो, करेक्ट सीडीएस एग्जाम विद पीडीएफ, अलोकर पोटेंशियल विद और ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया,
लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गया, एक्सपर्ट आपके पास गाइडेंस मिलेगी, फ्री मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट है ना, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ए रेशो ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए 5:7:6। आपको बताना है ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखो, अगर बेसिकली मैं बात करूं ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 के, बी प्लस सी इसको लिख सकता हूँ मैं 7 के, एंड सी प्लस ए लिख सकता हूँ उसको 6 के। तीनों को ऐड करो, देखो ये कितना का 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 7, 5 12 से 18 के, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना 9 के आ गए। अब यहाँ से थोड़े स्मार्टनेस दिखाओ। स्मार्टनेस क्या दिखाओगे, ए प्लस बी कितना है 5 के, तो सी कितना आ गया ऐसे, या सी अगर ए प्लस बी 5 है, सी मेरे पास 4 आ गया। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी 7 है, तो ए कितना आ गया 2 के, बी कितना आएगा 3 के। समझ आई बात, ये आपने थोड़ा सा देखना है। चलिए निकालना कि ए माइनस बी कितना आ गया के प्लस सी कितना आ गया, एक मिनट दोबारा चेक करो, ए प्लस बी अगर 5 है तो सी आ गया 4 के। ए चेक करो बी प्लस सी अगर आपके पास है तो ए आएगा 2 के, ठीक है, तो बी 3 के आना चाहिए बिल्कुल। तो निकालना क्या है, ए माइनस बी 2 के माइनस 3 के, सी कितना 4 के, ऐसा है कुछ 5 4 बन रहा है कुछ। चलो देखते हैं रेशो ए प्लस बी 3 के प्लस 2 के माइनस 4 के, ये कितना हो गया, देखो माइनस के 3 के रेशो 5 माइनस 4 के रेशो इज 3:1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। लेट एक्स बी अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 ईयर ऑन सम ऑफ ₹1000 at the rate of 10% compounded annually, and y is the simple interest at the rate of at the end of 3 years। मतलब सेम सम दिया, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखना चुटकियों में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ क्या होता है 10% के लिए, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यानी 1000 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1331, यानी 331 का इंटरेस्ट 1000 पे गुना 100%, 33.1% आ गया मेरे पास, आगे 33.1%। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले साल का 11%, दूसरे साल का 11%, तीसरे साल का 11%, कितना आ गया 33% आ गया। इनका डिफरेंस कितना है 0.1% ऑफ किसका 1000 का, यानी 1/10 गुना परसेंटेज का 100 लगाओ इंटू 1000, आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और सारे के सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपके शेयर कर दिए गए हैं। क्लियर, डेमो लेक्चर्स भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी 6, बी सी 18, सी डी 6, डी ए 10, द डायगोनल बी डी, इफ द डायगोनल बी डी एक्स विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए क्या करेक्ट है। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। मुझे क्या दिया, ए बी सी डी दिए, मतलब ऐसा कुछ करके ए, मैं बोलता हूँ बी सी डी, ऐसा करके क्वाड्रिलेटर है, बट इनका हमें नहीं पता क्या है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी कितना 18 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और डी ए कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या दिया है, बी डी डायगोनल दिया ऐसे करके समथिंग है ना। अब देखो बी डी डायगोनल दिया और एक्स दिया है, अब इसकी प्रॉपर्टी पूछ रखी है। देखो जब मैं इन ट्रायंगल डी बी की बात करता हूं, जब मैं डी ए बी की बात करूंगा, सॉरी देखो डी ए बी की बात करूंगा तो करना क्या आपको, यहाँ रखो एक्स लेस देन 10-6 ग्रेटर देन 10+6, यानी एक्सिस में 4 से लेके कितने 16 ही, ठीक है।
ये चीज आपको थोड़ी सी इंप्लीमेंट करके देखनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। क्लियर, नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट, अगर मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी बी की बात करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 6 + 18 लेस देन एक्स, 18 - 6, तो कितना आ गया, 12 लेस देन एक्स लेस देन 24, ऐसा कुछ आ गया। अब देख लो आंसर क्या आ रहा है, देख लो आंसर कितना आ रहा है, एक्स किस किस के बीच आ रहा है ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मुझे तो, ठीक है, 12 16 एक्स, ऑप्शन नंबर बी 12 एंड 16। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आप आसानी से कर सकते थे। क्लियर, तो प्लीज 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 बी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद पीपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, टेक्स्ट मिल रहे हैं आपको, फ्री मेंटरशिप, मेंटरशिप की बहुत आवश्यकता होती है। कोई डाउट हो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए बीबीडी के साथ। थैंक यू।